तो इसका मतलब हम उस कर्णहार कर्ता से ज्यादा जानकार हुए, हम उससे ज्यादा जानते हैं। संत महात्माओं फकीरों ने अपने जीवन को अमली बनाया, उसकी मौज में रहना सीखा। हम तो उनकी मौज में कहाँ, गुरु का संग किया, गुरु के वचन सुने और उस पर इतबार इतना भी नहीं आया। इतबार अगर आता, गुरु की बात को अगर मानते समझते, गुरु की बात को ऐसी वैसी मत मानो। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्पुरुष की जान। गुरु क्या है? गुरु तुम्हारे सामने झूठ कहता है, तुम उसमें क्यों शक लाते हो कि झूठ कहता है? गुरु कोई बात कहता है, उसमें लालच दिखाता है, तुम क्यों कहते हो लालच दिखाता है? क्या पता गुरु क्या परीक्षा लेता है? ये छोटी मोटी बात हो, लेकिन गुरु होना चाहिए। ये आजकल पाखंडी इन बातों की आड़ में लेके ही तो जीवों को ठगते हैं, और उनके पास कोई नया फार्मूला नहीं है, कोई नई बात नहीं है। वो बात गुरुओं की लेते हैं, पोथी की लिखी हुई लेते हैं, उनको याद करके उनकी आर्ट बना के भोले जीवों को अपनी चतुराई से, बुद्धिमता से उन बातों का वादा देके ठगते रहते हैं। वो बेचारे लुटते चले जाते हैं, लेकिन गुप्त रूप से मार उनको भी पड़ती है। उनका यमराज के घर में लेखा लिखा जाता है, धर्मराज के भी नहीं लिखा जाएगा। सत्पुरुष का तो बहुत दूर है। जो संतों के जीव हैं, जिन्होंने संतों से दीक्षा लेके, संतों से नाम लेके और इस सच्चे मार्ग पर चले हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, मैं कहता हूं सपने में भी दुख नहीं लगेगा उनको। दुख की औकात नहीं उसको, तो काल पुरुष नहीं छेड़ सकता, पूछ भी नहीं सकता कि तू है कौन। लेकिन शरीर का रोग हो जाए तो शिकायत मत करना, मन का रोग हो जाए तो शिकायत मत करना, लेकिन पक्के गुरु के होने रहना। जो गुरु का होके रहेगा वो सुरखुरु अगर नहीं रहे तो मेरे पास आ जाना। लेकिन गुरु जो कहता है, दिन को दिन कहता है, दिन मानो, रात को रात कहते पूरा गुरु नहीं, पूरा गुरु नहीं है, तुम पूरे बन जाओ। तुम कहते हो गुरु कैसे मान ले, गुरु को मान के तुम इतबार करके देखो, गुरु अपना कर्म भोग लेगा, लेकिन तुम अगर सच्चे हो अपनी तरफ से, तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम अगर पूरे बन जाओगे तो तुम्हारी तरफ से गुरु पूरा है, लेकिन तुम ही गुरु के बारे में जब संशय उठाते हो तो कहां वचन मानोगे, कहां मर्यादा में रहोगे और कहां हुक्म में खुश रहोगे। मालिक के भेजे हुए संत इस धरा पर आते हैं, जीवों के कल्याणार्थ आते हैं। जिस गुरु का अपना स्वार्थ नहीं है, जिसका अपना कोई लालच नहीं है, जो दूसरों के लिए अपना समय और अपनी सारी ताकत और अपना सब कुछ जो संगत को अर्पण करता है, उस गुरु की अगर शरण ले लोगे, उनके पास चले जाओगे। क्या कही कबीर साहब की वाणी है कि जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, तो संतों के संग से और जड़ से चेतन हो। अरे पारस के परस से कहा है, अगर पारस पत्थर से छू जाता है लोहा तो वो सोना बन जाता है। तो इसी तरह से कहता है कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पारस पत्थर के साथ में लोहा छू जाए तो सोना बन जाता है, तो पूर्ण गुरु के पास में अगर शिष्य उनका संग कर लेगा तो वो पूर्ण गुरु ही बन जाएगा। क्योंकि आगे कह दी इसी बात को कि पारस में और गुरु में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान, उसमें अंतर है। पारस पत्थर तो सिर्फ लोहे को सोना कर सकता है, परंतु गुरु तो अपने जैसा उसको गुरु ही बना देगा, उसमें कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन पारस में जब अंतर रख लेता है लोहा, वो सोना नहीं बन सकता, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। पहले भी आपने सुनी होगी कि एक गुरु के पास में कोई शिष्य रहा, लेकिन बड़ा चंचल था। वो चाहता था कि मुझे भी ये ज्ञान मिले, भेद मिले, मैं भी संसार में दोबारा ना आऊं, मैं नाम लेके नाम की कमाई करूं। कहते हैं कि संतों के संग में जाने से, उनका संग करने से, कि मूर्ख से मूर्ख भी का भी पार उतारा हो जाता है। गुरु के वचन को मान ले, कितनों की ऐसी कहानी आती है, अनेक गुरुओं के साथ ऐसी घटना हुई है। तो कहते हैं कि वो जाके गुरु के संग में रहने लगा, कुछ दिन के बाद में रहा, लेकिन उसने क्या कहा कि कुछ दिन रहने के बाद में कहने लगा, जी मैं तो आपके पास से जाऊंगा। बोला भाई क्या बात हुई? कहने लगे, जी मैं तो आया था आपके पास कुछ लेने के लिए, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ।
बोला क्यों भाई, हासिल क्यों नहीं हुआ? वो कहने लगा जी मैंने तो बात सुनी थी कि पारस पत्थर के साथ में अगर लोहा लग जाए तो सोना बन जाता है, और गुरु के पास में जाने तो गुरु जैसा हो जाता है। बोला भाई तूने कोई बीच में पर्दा रखा होगा, नहीं तो गुरु अपने जैसा बना देता है। अरे नाम गुरु का लेते हो, नाम शिष्य का लेते हो, कहीं बीड़ी पीते फिरते हो, कहीं सुल्फे पीते हो, नशे की गोलियां खाते हो, घर वालों से तुम्हारी पिटाई होती है, घर छोड़ के दूसरी जगह मांगते भिखारी बन के रोटी मांग मांग के खाते हो, और नाम गुरु का बदनाम करते हो। खोटे कर्म खुद करके नाम परमात्मा का लेते हो, गुरु का लेते हो, किसको बदनाम करते हो? खोटे कर्म इंसान के खुद के होते हैं। जो अपने कर्म को नहीं बना सके, अपने कर्म को नहीं सुधार सके, दूसरे में क्या दोष निकालेगा? ऐसे अनेक गिनवा दूंगा, मैंने बहुत देखे हैं। 30 साल की उम्र में मैं गुरु की शरण में आया था, और मैंने बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी ऐसी मिट्टी पलीत है, उनको तो घर में 2 रोटी नहीं है, नाम का सहारा लेके वो। अरे नाम का जिसने ले लिया वो भिखारी होगा, किसी का मोहताज होगा, वो घर घर रोटियां मांगता फिरेगा। हम भिखारी हैं तो एक सतगुरु के दरबार के और किसी के नहीं है, और सतगुरु के दरबार के भी रोटी के भिखारी नहीं है। सतगुरु हर चीज का दाता है। सतगुरु नाम किसका है? जो सब चीजों का, क्योंकि सत्य नाम परमात्मा का है। वो सारी दुनिया की पूरी खलक की कीड़ी से लेके हस्ती तक सबकी सुधा की पूर्ति करता है। और हमने ऐसे गुरु की जब शरण ली है, मांगते बनते 2-2 रोटी नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? कि हम अपने विषय विकारों के गुलाम हैं, नशों के गुलाम हैं हम, और उस गुलामी के कारण हम किसी की ठोडियों के हाथ डालते हैं, किसी की गुलामी करते फिरते हैं, किसी की भारी झाड़ी निकालते फिरते हैं, किसी के कपड़े धोते फिरते हैं कि हमारी वो थोड़ी सी इच्छा पूरी हो जाए। ये इंसान की हालत है। वो शिष्य कहने लगा, बोला भैया तूने कोई पर्दा रख लिया होगा, गुरु तो कुछ रखता नहीं है। गुरु तो स्पष्ट कहता है, गुरु ने बचा के क्या रखना है, किस लिए रखेगा? गुरु जब अपना सब कुछ तन मन धन अर्पण पहले तो गुरु को ही कर देता है। पहले शिष्य गुरु भया जिन तन मन अर्प्या शीश। शिष्य पहले क्या बनता है? गुरु पहले नहीं बनता। मैं तो देखता हूं गुरु पहले बनते हैं, शिष्य नहीं बनते। गुरु बनने वाला पहले शिष्य बनता है, शिष्य बन के अपना तन मन सब कुछ अर्पण कर देता है। और जो सब कुछ अर्पण कर देता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है, उसका जाता नहीं है, उसको सब कुछ मिल जाता है, उससे 1000 गुना होके मिलता है। वही सबका दाता होता है, वही सबको देने वाला होता है, सबकी पूर्ति करने वाला होता है। अगर नहीं होती है तो इंसान ने सोच लेना चाहिए कि मेरा गंदे से गंदा कर्म था, कि ऐसे पूर्ण गुरु मिलने के बाद में भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। मन में जब पर्दा रखते हो गुरु के बारे में, गुरु को तो मानस जानते हो, गुरु को गुरु कभी जाना ही नहीं, तो गुरु कहने लगा भैया मैंने तो कुछ बचा के रखा नहीं, वो तेरी मर्जी है जहां कहीं जाना हो, लेकिन बात सुन। तूने पारस पत्थर की बात कही, पारस पत्थर मेरे पास है, दिखाता हूं मैं तुझे। एक टूटा सा बक्स था, उसके अंदर पारस पत्थर रखा हुआ। बोला कि उठा के लेके आ। उसको उठा के लेके आ। बोला खोल इसको। खोला गया, खोल के देखा, बोला कि पत्थर दिखाई देता है, छोटा सा पत्थर होता है। कहने को तो बात जब सुनते हैं, कहते कहते बात बिगड़ जाती है। आम बात बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना कि पढ़े फारसी बेचे तेल। फारसी नहीं, कोई तेल बेचने वाला तेल बेच रहा था, और उसके पास क्या था कि पुराने जमाने में तो चमड़े के तखड़ी होती थी तोलने वाली, तुला। तो एक छापे में वो उसने रख रखी पारस पत्थर, पहचान बेचारे को थी नहीं उसकी, और दूसरे में तेल डाल डाल के उससे तोलता। एक महात्मा आया जानकार, उसने देखा हुआ था कि ये तो पारस पत्थर है, कितना मूर्ख है, पारस पत्थर है बेचता तेल है। उसने कही तो थी कि पड़ी पारसी बेचे तेल, कि भाई ये तो कितने ही लोहे को लगा लगा के सोना बना के बेच लेता है, इसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती, कि पारस पत्थर रखा हुआ फिर भी तेल बेचता है। लेकिन वो बात बिगड़ती बिगड़ती सोची बिचारी किसी ने नहीं, सुनते सुनाते बोलते बुलाते धीरे धीरे करके समय बीतता गया। उसको क्या कहने लगा, पढ़े फारसी बेचे तेल। जैसे एक और कहावत है ना, बोला अक्ल बिना ऊंट उबाने बोलने बिना जूत्या का। ऊंट का क्या उबाना, ऊंट ने कद सैंडल पहरे थे बेचारे ने, ऊंट उबाने बोया करें, ऊंट नहीं। उसका भी ऊंट कहने लग गए, ऊँटते
अकल बिना ऊँट उबाने कदे हुए थे? ऊँटा ने पहले पहले और नाम पैर दे तो हो गया वही उबाने फिरे से। वो तो ऊँट की बात थी कि अकल बिना ऊँट उबाने। तो बात क्या है कि जब जो असली बात होती है उसको तो मिट्टी में मिला देते हैं, और गलत बात की जो लाइन पड़ जाती है उसी का ढोल पीटते रहते हैं। वो महात्मा ने चलो पारस पत्थर की बात थी, मंगवाया, बोला बेटा देख इसमें। देखा, बोला क्या ये पत्थर है? बोला यही तो है पारस पत्थर है तू जिसका जिक्र करे था। बोला दे संदूखड़ी तो लोहे की है। बोला इतने दिन हो लिए इसमें रखे? कितने दिन हो गए? गुरुजी कहने लगे कि मेरे पास तो 15-20 साल से है। नीला लोहे की जो बक्स है ये क्यों नहीं बना सोने का? बोले कैसे बनता है? इसको उठा के तो देख। उठा के देखा तो बीच में एक पर्दा था, झीना सा कोई कपड़ा या बिछा रखा था। बोला कि इसमें ये लगा हुआ था, अगर इसको हटा देगा तो इससे लगा के सोना हो जाएगा। उसने उसको लगा के देखा, सोना हो गया। बोला कि ये अंतर है कि जब तक तुम अपने जो भरम की काई तुम्हारे आंखों पर, दिल पे और तुम्हारे दिमाग पर वो पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा जब तक नहीं हटाते, गुरु तो क्या अगर खुद सतपुरुष भी आके तुम्हें ज्ञान देगा तो भी नहीं लग सकता। हमने अपने आप को अपनी चतुराई के झील में डबो रखा है, समुद्र में नहीं, झील में ही डूब गए। समुद्र तो बहुत गहरा होता है। इसलिए अगर हम अपनी बुद्धि को हटा दें और गुरु के कहे विचार करें और उस बात को मान के चलें तो हमारे इस जीवन की क्या गिनती है। मैं तो कहता हूं कि तुम दूसरों को रोशन कर दोगे, दूसरों को प्रकाश दिखाने वाले, उनको जीवन के बनाने वाले बन जाओगे। एक एक वचन को सुनते हो ना, सुन सुन के अपने हृदय में रखो, रख के उसको गुणो। और गुणो भी कैसा? पल पल में उसको याद करते रहो। जितनी बार याद करोगे गुरु के वचन को, उतनी बार तुम्हारे लिए एक नई शिक्षा, नया उपदेश और एक नई प्रस्तुति लेके आएगा, जो आपके जीवन को ऐसा संवार देगा कि नित्य प्रति के करने से क्या कही है कि जिस प्रकार से पारस के परस से लोहा कंचन हो, उसी प्रकार से इंसान भी जड़ से चेतन हो जाएगा। जड़ कहते हैं जिसको कोई ज्ञान नहीं, जिसमें चलने हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं है, वो भी चेतन होकर सारे काम करने लग जाएगी। क्या होगा? दुर्मति भाजे तुरती चढ़े सुमति का रंग, जो नर मन वचन कर्म से आए मिले सत्संग। उस इंसान की दुर्मति दूर जाती रहेगी। हमारी दुर्मति क्या है? ये संसार के कारोबार की जितनी बातें करते हैं ना, जिनको जो हमारे मतलब की नहीं है, क्योंकि जो प्रभु की चर्चा के अलावा, नाम की कमाई के अलावा, सत्संग की बात के अलावा, गुरु के ज्ञान के सिवाय जो दूसरी बातें हम रात दिन करते रहते हैं, वो क्या है? वो हमारी जरूरत की दुर्मति है, जो हमारी बुद्धि को हरती हैं। हमेशा गलत विचार, गलत ख्यालात हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे सजेशंस और जो इम्प्रेशंस पैदा होते रहते हैं, जिनको गुनावन कहते हैं। गुनावन उठते रहते हैं। इंसान का दिमाग कभी खाली नहीं रहता, इसीलिए कहा खाली दिमाग शैतान का घर। अगर इसको किसी काम में नहीं लगाओगे ना, शैतानी की ओर चलता रहेगा। कुछ ना कुछ इसमें विचार आते रहेंगे, भले बुरे, चंगे मंदे गंदे, और वो जैसा हमारा ख्याल होगा वैसा हमारा हाल होगा, जैसा हमारा हाल होगा वैसा हमारा जीवन होगा, और जैसा हमारा ख्याल हाल जीवन होगा तो वैसा ही परिणाम होगा। और उस परिणाम को हम भोगेंगे, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। अपने परिणाम को भोगने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किया हमने है। करते हम शिकायत करते हैं, फिर जाके मुझे माफ करो, लेकिन प्रार्थना में और बेनती में ताकत होती है। अब मैं लेके आता हूं उसी बात पे, जब मैंने इनको कह दिया कि वो तुम्हारी वाटर प्रूफ भी देखेंगे, मैंने सोचा मैंने क्या कह दिया, गलत कह दिया, नहीं कहनी चाहिए थी कि मालिक ने जो करना है उसकी मौज है, करेगा, लेकिन गलत कह दिया। उसी टाइम से मैंने प्रार्थना भी शुरू कर दी कि मालिक ऐसा तो नहीं करना। प्रार्थनाओं में, बेनती में, आरती में, विनय में, अनुनय विनय में, ये चीजें हैं। तुम किसी के सामने भी करके देखो, अगर तुमसे ताकतवर है, तुमसे कुछ गलत हो गया, वो तुम्हें पीटता है, कोई गलत कहता है, या तुमसे अपनी बात मनवाना चाहता है, तो क्या करोगे? उससे बेनती करोगे। या तुमसे कुछ लेना चाहता है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसे बेनती करोगे, उसके आगे प्रार्थना करोगे कि मैं नहीं कर सकता, तुम्हें माफ कर देगा। अरे जब इस संसार में तुम ये चीज करते हो
जब तुम अपने से ताकतवर से, अपने से धन वाले के पास या किसी अपने से बड़े अफसर के पास या जिसके पास जो चीज होती है उसके पास जाके प्रार्थना करते हो मुझे दे दे, और वो आपको ज्यादा नहीं तो कम देता है। लेकिन ये चूक आप